मैं चाहता हूँ अंजू जी आए और उन्होंने हर विषय पर गीत लिखे हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं उन्हें बहुत बहन की तरह से आदर दिया दीदी, और बस ये कहना चाहता हूँ कि मज़ा बरसात का चाहो मेरी आंखों में आ बैठो, वो बरसों में कहीं बरसे ये बरसों से बरसती है। मैं चाहता हूं अंजू जी आज आप उम्मीद का, हौसले का, प्रेम का, जैसा भी हो मन वो सुनाए एक बार थोड़ा सा। आज की मंच की एकमात्र श्रेष्ठ कवित्री हमारी, पिछले 25 वर्ष की इस काव्य यात्रा में गाजियाबाद से चलकर पूरी दुनिया तक पहुंची, अमेरिका, इंग्लैंड, कितने, फ्रांस, कितने देशों में उन्होंने यात्रा की है। एक बार तमाम लोग दोनों हाथ उठाकर, माधुरी जी, सभी लोग, डॉक्टर शुभ जी, हमारे बड़े लोग बैठे, धन्यवाद सर। आइए दीदी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप दीदी। दिनेश भाई, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हाँ दी। और ये काफिला शुरू भी हुआ तो स्काई से शुरू हुआ, तो कहाँ जाएगा आप समझ सकते हैं। एक बार जोरदार ताली आप सबके प्यार के लिए। ये आपने बढ़िया बात कही आज। बिल्कुल, देखिए स्काई से शुरू हुआ है तो इससे ऊपर कहाँ तक जाएगा। आप भी तो बहुत लंबी फहरिस्त है, हमारे बीच एक से एक शायर हैं और हास्य के पुरोधा बैठे हुए हैं, स्माइल मैन। और आप सुनते ही रहते होंगे दिनेश भाई को, लेकिन मुझे मालूम है कि उनके मुख तक जब आप सुनेंगे, उनके गीत जब सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बहुत अच्छा, ताहिर भाई के साथ तो बहुत दिन बाद पढ़ना मिलना हो रहा है। ये गंगा जमनी शाम बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। सामने मलिक साहब, जो नाम मैंने अभी सुने हैं, आपसे मुलाकात शायद पहली बार हो रही है। भाटिया जी हैं, शम्मी भाई हैं और उनकी पत्नी जी, भाभी जी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप बहुत अच्छे श्रोता दीदी। अतुल जी भी बैठे हैं हमारे जीजा जी, एक बार उन्हें भी प्रणाम कर लो प्लीज। अतुल जी को तो रोज ही प्रणाम है, उनकी वजह से ही यहाँ आना हुआ है। और उनको वाकई अच्छा, मजे की बात है, अतुल जी ने हाथ जोड़ दिए वहां से। मैं उनका वाकई बहुत सम्मान करती हूँ और उनका बहुत प्रेम है, इस निश्चित रूप से तभी मैं यहाँ पर हूँ। इतना साथ देने वाला पति बहुत मुश्किल से मिलता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस से लेकर बल्लभगढ़ तक साथ गए उनके। अच्छा, एक बात और आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि देश विदेश सब कुछ पढ़ा, लाल किला पढ़ा, लेकिन एक खास बात आपसे कहना चाहती हूँ कि फरीदाबाद मेरे दिल के बहुत नजदीक है। हाँ, बिल्कुल, शुरुआत यहाँ से थी। दिनेश भाई जानते हैं कि पहला मंच मैंने फरीदाबाद पर पढ़ा था। पहला मंच सर यहाँ तो आपका स्नेह तब भी बहुत मिला, जब जब आई तब तब मिला, और आज आपका विशेष स्नेह मिलेगा ही। आप बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, जैसा कि स्वयं शशांक भाई से होते हुए अबरार भाई को आपने इतना स्नेह दिया। एक बार जोरदार तालियां मेरे कहने से। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत। अबरार भाई, रूबरू आपको पहली बार सुना, बहुत अच्छा पढ़ा। कमाल दीदी। इस गंगा जमनी मंच को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, और मैं मानती हूँ कि हर भारतीय यही चाहता है जो मैं कह रही हूँ। सुनिएगा। हाँ दी। तमन्ना है जहां सारा ये हिंदुस्तान हो जाए। क्या बात है। तमन्ना है जहां सारा ये हिंदुस्तान हो जाए। दुआ करती हूँ हर एक आदमी इंसान हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुआ करती हूँ हर एक आदमी इंसान हो जाए। मगर ये बात सच होगी तभी जाकर कहीं अंजू, कि जब बस प्रेम ही गीता, प्रेम कुरान हो जाए। कि जब बस प्रेम ही गीता, प्रेम कुरान हो जाए। मैं जानती हूँ ये सुबह 10 बजे से आयोजन होगा और कुछ लोग तो सुबह से ही मौजूद रहे होंगे, थक भी गए होंगे, लेकिन आपके बीच हम आए हैं तो आपका प्यार, आपकी तालियां हमारा उत्साह बढ़ाएंगी। ऐसे विश्वास के साथ मैं अगला मुक्तक पढ़ती हूँ और अपने बड़ों के चरणों में रखती हूँ। स्वागत है। वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, बहुत अच्छा मुक्तक। वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं,
सफलताओं से दुनिया में वही आगाज करते हैं। क्या बात है। हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ये अंजू, बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बुजुर्गों की नसीहत जो, बच्चों इसलिए ये बात कह रही हूँ और ये मुक्तक पढ़ भी इसलिए रही हूँ, मैं भी कुछ और पढ़ सकती हूँ क्योंकि आजकल ऐसा मानना है कि संस्कार कहीं खत्म हो रहे हैं, पर मैं मानती हूँ कि आप सबकी उपस्थिति हमें आश्वस्त करती है कि आप संस्कारों को जीते हैं, संस्कृति को पसंद करते हैं, तब मैं मुक्तक पढ़ती हूँ। सुनिएगा। झुकाओ शीश श्रद्धा के शजर आशीष वाले हैं। आपके माता पिता, आपके बड़े, जिनकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं, सुनिए। झुकाओ शीश श्रद्धा के शजर आशीष वाले हैं, उन्हीं के हाथ से हमको मिले पहले निवाले हैं। वाह। जले थे जिंदगी की धूप में वो उम्र भर यारों, बुजुर्गों के उसी तप से मिले हमको उजाले हैं। बुजुर्गों के उसी तप से मिले हमको उजाले हैं। 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि हम सब बड़ा दोहरापन जीते हैं जिंदगी में। हम अपने पूर्वजों के, अपने बड़ों की जयंतियां तो मनाते हैं, लेकिन उनके आचार, उनके विचार अपने व्यवहार में नहीं उतार पाते हैं। तब कहती हूँ, सुनिएगा। हाँ। बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं, बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं। जिन्हें पूजा नहीं जीवित उन्हें पितरों में रखते हैं। जिन्हें आप अगर दाद दे रहे हैं तो खुलकर दीजिए जी। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे, वाह। बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं, जिन्हें पूजा नहीं जीवित उन्हें पितरों में रखते हैं। कोई भी अनुसरण करता नहीं है अब चरित्रों का, चरित्रों को सजा कर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। अच्छा, वाह, चरित्रों वाह, को वाह, वाह, सजा वाह, वाह, कर बहुत मूर्तियों अच्छे अंजू जी, वाह। चित्रों में रखते हैं। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ कि हम सब ने कहीं ना कहीं, हम बड़े ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मैं मानती हूँ कि हम सब ने बड़े बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी इसको सफलता के मानक मान लिए हैं। अपने दिल को मारकर न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जिनके लिए मन गवाही नहीं देता है, और ये हमसे होते हुए हमारे बच्चों तक पहुंचता है। अपने आप को वहाँ ले जाने के लिए कितना नंबर गेम आप सब जानते हैं। हमारी युवा पीढ़ी किस तरह के कदम उठा लेती है। तब कहती हूँ, स्वागतम। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, डराता वो नहीं है लोग अपने आप डरते हैं। नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का, इधर संतान डरती है उधर माँ बाप डरते हैं। बहुत अच्छे, वाह। इधर संतान डरती है उधर माँ बाप डरते, उधर माँ बाप डरते हैं। पर बच्चों, अगर आप हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। अपनी गीत की भूमिका में एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। स्वागत। अलग ये बात है कि आज या फिर कल निकलता है, अलग ये बात है कि आज या फिर कल निकलता है। बहुत मुश्किल सवालों का भी आखिर हल निकलता है। बहुत अच्छे, वाह। बहुत मुश्किल सवालों का भी आखिर हल निकलता है। निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू,
जमी से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता है। बहुत अच्छे, वाह जमी से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता है। तो आपके प्रयास हो सकता है, आप प्रयास बहुत करें और कई बार सफलता ना भी मिले, पर ऐसा निश्चित है अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो आपको यूनिवर्स भी पॉजिटिव वाइब्स देता है। ऐसा बिल्कुल। साइंस ने प्रूव किया है। स्वागत। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। एक आशावादी गीत जिसने मुझे पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध किया और आप सबकी दुआएं मिलती बहुत रही हैं अच्छा इस गीत गीत। को। स्वागत एक अंजलि। गीत रखती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। मेरा मानना है कि जीवन सांप सीढ़ी का एक खेल है। अगर आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है तो असफलता के सांपों का मुकाबला करना पड़ेगा करेगा। और निराश होना तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो निश्चित और निश्चित एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा स्वागत। दरवाज़ा खुलता है। स्वागत अंजलि, सुनिए। स्वागत। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़ी। गीत पर तालियां बजाएं तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं भी बजाएं तो अपने साथ ये पंक्तियां ले जाइएगा, ये गीत ले जाइएगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत तनाव, बहुत कुंठाएं हैं, सब पढ़ती हैं। माना माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। आपकी तालियां सुनना चाहती हूँ। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। क्या बात है दीदी। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो जियारा। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। जिंदाबाद है हंसना हंसाना। क्या भूमिका आ रही है सर। तनाव और कुंठा के इस दौर में, जी तनाव और कुंठा के इस दौर में कभी कभी हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। खासकर हमारी युवा पीढ़ी सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की चाहत में कहीं टूट जाती है और ऐसे कदम उठा लेती है, जबकि मानना ये है कि जीवन बहुत अनमोल है, इसे हाँ जी। पूरी शिद्दत के साथ जिएं। आप अपने साथ अपने परिवार का, अपने देश का, सबका ख्याल रखिए। आपकी उनके प्रति भी एक जिम्मेदारी बनती है। जी दीदी। आखिरी बंद निवेदित करती हूँ, इसमें एक शब्द आएगा गरल। गरल यानी कि विष। सुनिएगा स्वागत। और आपकी तालियों का साथ वैसे ही मिलेगा। जी। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े।
माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। तालियां बजाना क्यों छोड़ें। कमाल है दीदी, कमाल। थैंक यू। समय की सीमा है, नहीं तो हम बहुत सुनवाते।